हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज पे चर्चा किए थे। आज फिर हम लोग कंटिन्यूटी परसेंटेज पे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज पे ही चर्चा हम लोग करेंगे। परसेंटेज, ठीक है। चलिए, हम पिछले क्लास में बहुत कुछ आपको सवाल बताए थे। ठीक है, अभी 2-3 क्लास, 4-5 क्लास ऐसे ही आपको छोटा छोटा बहुत कुछ सिखाएंगे। उसके बाद फिर चलेंगे मेन सवाल पे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, हम अगर आपको बोले कि 10% कितना होगा, 10% कितना होता है? 1/10। आपको पता है, बहुत तो बार बता चुके हैं। ठीक, हम आपको बोले कि 10% का आधा कितना होता है? 5%। 5% कितना होगा? 1/20। ठीक है, क्योंकि 10 का गुना होगा, हाफ होगा। 10% होता है आपका 1/10, तो 5% कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा। आधा होगा तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा। फिर अगर हम आपको बोले भाई मेरे 5% का आधा कितना होता है? 5.5%। मतलब कितना हो जाएगा? 5/2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5% ही भी हो जाएगा आपका। ठीक है, 2.5% तो 2.5% कितना होगा? हम आपसे पूछे तो 2.5% कितना हो जाएगा? 1/20 5% है, तो क्या जाएगा? 1/40। 2 से गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका। ठीक, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, हम आपसे पूछे 7.5% कितना होगा? 7.5% कितना होगा? ठीक, 7.5% कितना होगा? चलिए, आपको नहीं पता है, इसमें से आप कुछ होशियार जो मेरे भाई होंगे, होशियार जो स्टूडेंट होंगे, ठीक, वो क्या करेंगे? 7.5% को आप लिख सकते हैं 7 दूनी 14। आधा का क्या होता है? डबल। 1 14 15% आप लिख सकते हैं इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 15.5% कितना होता है? आपको बताया हुआ है, 3/20। 3/20, ठीक है। 15.5% कितना होता है? 3/20। तो 15.5% 3/20 होता है, तो 7.5% कितना हो जाएगा? 7.5% कितना हो जाएगा? 7.5% हो जाएगा आपका 3/40। इसका आधा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप ऐसे भी रफ कर सकते हैं। ठीक, 7.5% का आप ऐसे भी रफ निकाल सकते हैं, 3/40 ही आएगा। ठीक है, 7.5% को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5% प्लस 2.5%, 2.5%, क्या आ जाएगा? 5 2 7%। 5% आपको बताया कितना होता है? 1/20 प्लस 2.5% कितना होता है? 1/40 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। 20 10 10 5 5 2 10 5 4 2 8 5 40 ही आएगा इसका एलसीएम। 20 दूनी 40, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3/40। ऐसे भी क्या हो जाएगा? ये 3/40। समझे? हम आपको बता रहे हैं कि 10% होता है 1/10, तो 5% कितना हो जाएगा भाई? उसका आधा हो जाएगा 1/20। 2.5% कितना हो जाएगा? 1/40, उसका वो आधा हो जाएगा।
हम आपसे पूछे कि 7.5% कितना होता है। 7.5% कितना होता है? 3/40। कैसे होता है हम आपको बताए। 7.5% को अगर हम डबल कर दे तो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। 15% होता है 3/20। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3/20 आएगा। 5%, अच्छा हम इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं। 7.5% को 5% प्लस 2.5%, 7.5%। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3/40 यही आएगा। ठीक है, आपको छोटी छोटी बातें हम ऐसे ही बताते जाएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है भाई। बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेसिक, बहुत यूजफुल है, इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए, हम आपको बोले 22.5% कितना होता है। ठीक, 22.5% अगर हम आपसे पूछे कितना होता है तो 22.5% को आप डबल कीजिएगा, क्या होता है? 22.5, 22×44, आधा परसेंट मतलब इसका डबल कीजिएगा तो एक होगा 44 से 45% हो जाएगा। ठीक है, अब 45% आपको पता है कि 9/20 होता है। ठीक है, तो जब 45% 9/20 होता है तो इसका क्या हो जाएगा? ये आधा 22.5% क्या हो जाएगा? 9/40। ठीक, नहीं आप ऐसे ही बना सकते हैं। 22% को आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप 20% लिख सकते हैं प्लस 2.5% लिख सकते हैं। 20% आप लिख सकते हैं, 2.5%। 20% आपको पता है कितना होता है? 1/5 प्लस 2.5% कितना होता है? 1/40। अभी खुद बताए थे हम आपको। इसका एलसीएम लीजिएगा, 40 हो जाएगा। 5×8 40, एक बार में 40, 1 8 9/40। ठीक है, आपको क्या बता रहे हैं? 22.5% अगर आपसे कोई पूछे कैसे निकलेगा भाई कितना होता है, तो 9/40 कैसे होता है? 9/40 बता दिए। अब 22 का क्या कर दिया हम? डबल कर दिए, 45%। 45% 9/20 होता है, हम आपको बताए हुए हैं डाटा में। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो 45% नहीं, 45% नहीं करना है तो आप 20% प्लस 2.5% ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 9/40। अब अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, छोटा छोटा बात बता रहे हैं, छोटा छोटा लेकिन मोटा बात। बहुत मज़ा आएगा जब आप हमारे वीडियो को वॉच कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, चलिए, यूं ही सीखते जाइए। अच्छा, सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 6, 550 500% कितना होगा? सवाल आपसे पूछ रहे हैं। कैसे बनाते हैं आपको पता है? 500% प्लस 50%। ठीक, 500% का क्या होता है? 5 प्लस 50% कितना हो जाएगा? हाफ। क्या हो जाएगा? 5×2 10, 11/2। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 आपसे पूछे 410% कितना होता है? 410 400% प्लस 10% कितना हो जाएगा? 400% का 4, 10% का 1/10, 10×4 = 40, 41/10, 41/10%, 41/10। ठीक है, 41/10।
बताया ना आपको 500 550% हम आपको हम दिए सवाल बनाने के लिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? 500 कर लेंगे प्लस 50% कर लेंगे। 500 का क्या हो जाएगा 5%, 50 का हो जाएगा 50 का हो जाएगा 1/2 को सॉल्व कर लीजिएगा। 11/2 5 10 11 11/2 410% कितना हो जाएगा? 400 प्लस 10% 400, 400% का क्या हो जाएगा 4, 10% का क्या हो जाएगा 1/10, 41/10। ठीक है, चलिए हम आपसे सवाल नंबर 8 508% पूछ ले, कितना होगा? 500% प्लस 8%, 500 का क्या आ जाएगा 5%, 8% का कितना हो जाएगा? 8% का कितना हो जाएगा बताइए आप हमको। आपको पता है कि 4% होता है 1/25। ठीक, कितना है 4 का 2 गुना है, 4 दूनी 8, 2/25 क्या आ जाएगा 25, 25 25 25 125 2 27, 127/25। ठीक है, 127/25। दूसरा सवाल पूछ लेते हैं आपसे। 470% कितना होगा? 400% प्लस 70%, 400 का 4%, 70 का बता दीजिए हमको। 70% कितना हो जाएगा? 10% कितना होता है? 10% कितना होता है भाई? 1/10% कितना गुना है? 7 गुना 7/10%, सॉरी 7 नहीं, 10 चौके 40, 40 7 47/10, 47/10। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट सवाल बताते हैं हमको 625% कितना होगा? 625% बताइए। 600% प्लस 25%, 600% प्लस 25% कितना हो जाएगा? 600% का 6, 25% का क्या हो जाएगा? 25% पता है आपको 1/4 होता है। 6 चौक 24, 25/4, 625% कितना हो जाएगा? 25/4। चलिए एक सवाल और बताते हैं। 875% कितना होगा? 800 का हो जाएगा 8%, 75 का कितना हो जाएगा? पूरा लिख देते हैं। 800% प्लस 75%, 8%, 75 कितना हो जाएगा? 75 किसका यह आपको पता है कि 25% होता है 1/4। क्या 25 दिया 75, 3/4, 8 चौका 32, 3 35/4, 35/4। ठीक है, देखिए मैथ पढ़ने के लिए आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसमें कंटिन्यूटी हमेशा आप यह
कंटिन्यूटी इसमें खोजता है। आप लगातार इस पे वर्क कीजिएगा तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें। और आपको बेसिक अच्छा करने के लिए 1 से 20 तक, 1 से 30 तक का पहाड़ा आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत प्रैक्टिस खोजता है। बहुत नहीं, आप कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग का खेला रहता है। चलिए सवाल दूसरा, 955% कितना होगा? 900% प्लस 55%, 900 का 9, 55% कितना हो जाएगा? 1/5 कितना परसेंट होता है? एक या सॉरी 5% कितना होता है? 1/20 कितना गुना? 11 पर 11 पचे 55, 11/20, 11/20, 20 नुमा 180, 180 और जो 11 कितना हो जाएगा? 180 और 11, 191/20, 20 नुमा 80, 80, 180 और 11, 191, ठीक है। सवाल अब दूसरा पे चलते हैं। हम आपसे पूछे कि भाई मेरे 824% कितना होगा, ठीक है। 800% प्लस 24%, 800 का 8%, 24 का क्या हो जाएगा? 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4 25% का होता है ना जी। 4% कितना होता है? 4% कितना होता है? 1/25 किसका है? 24%, 24%, 4% क्या हो जाएगा? 6 चौके 24, 6/25, 25 साठी 200 और 200 प्लस 6, 206, 206/25, ठीक है। 206/25, 206/25, 206/25, ठीक है। परसेंटेज हम आपको ऐसा बता देंगे, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, CGL हो, CSL हो, स्टेट लेवल का हो, ठीक है, या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, हर एक सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। बस आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं, ठीक। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, 536% कितना होगा? आप हमको बता दीजिए। 536% कितना होगा? 500% प्लस 36%, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 500 का क्या हो जाएगा? 5, 36 का क्या हो जाएगा? 9/25। कैसे निकालें? आपको पता है 1/6 कितना हो जाएगा? 6%, 4 कितना हो जाएगा जी? 4% 1/25 होता है, तो 9 चौक 36, 9/25 हो जाएगा। 25 गुना 5, 125 और 9 34, 134/25, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? 25 25 125, 125 प्लस 9, 134/25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको फिर से बताते हैं, एक और सवाल बताते हैं। सवाल नहीं, बस सवाल ही है, और क्या है। 945% कितना हो जाएगा? 900% प्लस 45%, आप ऐसे लिखिएगा। 900 का क्या हो जाएगा? 9%, 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा?
1/5 सॉरी 5% कितना होता है? 5% 5% कितना होता है जी? 45 सॉरी 4% कितना होता है? 1/20। किसका गुणज है ये? किसका गुणज है? और 5×9 = 45, 9/20 हो जाएगा। ठीक, 20×9 180 प्लस 189/20। समझे इसको? नहीं समझे तो सॉरी 1/25 और 25 और इसको गुना कीजिएगा तो 9/20 हो जाएगा। ठीक है, जैसा ये हम आपको बताएं उसी तरह से ये बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक है, 710% कितना हो जाएगा? 710% कितना हो जाएगा? 710% कितना हो जाएगा? 710% कितना होगा? 700% प्लस 10%। ठीक है, 700 का 7%, 10 का 1/10%, 1/10, 10 सत्ते 70, 71/10, 71/10। इसी तरह से आपको सवाल बनाना है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। आप जाके मेरा वीडियो देखिए, आप मेरा वीडियो वॉच कीजिए, देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको परसेंटेज का बेसिक सीखना है, आपको बेसिक समझना है तो हमारे वीडियो का फुल अच्छे से देखिए। ठीक है, फ्री देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सीख सकते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है, वीडियो से। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छा हम आपसे एक चीज पूछे, एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि 100 में से अगर हम 11 सही 1/9 मतलब इसको अगर घटाए तो कितना आ जाएगा? अब बोलिएगा बिल्कुल, तो कैसे घटाते हैं हम आपको बताए हुए। इसको क्या कीजिएगा, 11 को आप एक ऐड करके 12 आप इसमें से घटा लीजिए। 100 में से 12 घटाइए, कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8। ठीक, फिर 9 में से गया 8, 88। इसको एक डबल कर लीजिए, 88 सही, और इसमें से इसको घटाते हैं, हम आपको बताए हुए हैं, हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इसको इसमें से घटाइएगा तो 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, 8/9। 88 सही 8/9, 88 सही 8/9। हम आपको ऐसा पढ़ा चुके हैं, 88 सही 8/9, 88 सही 8/9, 88 सही 8/9। ठीक है, आप ऐसे इसको घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम पूछे आपसे 88 सही 8/9 कितना % होगा, तो आप हमको कैसे बताइएगा? सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके बताइएगा। लेकिन आप ये चीज बता सकते हैं आप हमको कि सर 100% में से अगर हम 88 सही 8/9% अगर हम घटा दें, ठीक, घटा दें, सॉरी 100% में से अगर हम, ठीक, 11 सही 1/9% अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा? 88 सही 8/9% आ जाएगा, क्योंकि 100 में से हम इतना घटाते हैं तो 88 सही 8/9 आता है। तो अगर हम 100 में से 11 सही 1/9 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 88 सही 8/9% हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना जी? बोलो भाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 100% का क्या होता है? 1। ठीक, और 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? 1/9। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए बताया ही है, क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा जी? 8/9। समझे? नहीं समझे? फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अगर हम आपको बोले 100 में से अगर हम
11 सही 1/9 घटा लेंगे तो हम कितना बचेगा 88 सही 8/9। 88 सही 8/9 अगर परसेंटेज में अगर हम आपसे पूछे तो आप इसे बना सकते हैं। 100 में से इतना आप घटा दीजिएगा, इतना आ जाएगा आपको। ठीक है, आप इतना कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं। ठीक है, हम आपको बोलेंगे 50 में से 16 सही 2/3 घटाना है। कैसे घटाएंगे इसको, एक आगे कर लेंगे। 16 1 17, 17 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा 33, 33 सही 3 में से 2 जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। अगर हम पूछेंगे आपसे कि 33 सही 1/3% कितना होगा, इसको कैसे बनाएगा, इसको कैसे बनाइएगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप बोलिएगा कि 30% प्लस 3 सही 1/3%। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। 30% क्या आ जाएगा 30% क्या आ जाएगा आपका 3/10। 3 सही 1/3% कितना हो जाएगा 1/30 बताए हुए हैं आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम लीजिएगा 30 हो जाएगा। ठीक, 10 तिया 30, 3 तिया 9 प्लस 1 9 1 10/30 मतलब 10 तिया 30 1/3 आ जाएगा 1/3। 33 से 1/3 का परसेंटेज क्या जाएगा 1/3। वैसे आपको डाटा में भी लिखाए हुए है। ठीक है, चलिए कुछ और एक दो चीज बताते हैं आपको, एक दो बातें और बताते हैं आपको। ठीक है, हम आपको एक चीज और बताते हैं। हम अगर आपसे पूछे कि 37% कितना होगा, 37.5% कितना होगा, या ऐसा ही डाटा लिखा रहता है 37.5, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब आप इसको बोलिएगा कि सर इसको आप 4-5 तरीके से तोड़ सकते हैं। 37 सही 1/2%, 37.5% को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25% प्लस 12.5%, ऐसे भी इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं 50% माइनस 12.5%। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं 40% माइनस 2.5%। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बता सकते हैं 35% प्लस 2.5%। मतलब 37.5% को आप इस 4-5 तरीके से आप तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको सारा चीज बता दी है, हम आपको सारा चीज बता दिए हैं कि 37% को आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल हम आपको बताते हैं इस पे। एक सवाल आप हमको बताइए, 366.66%। ठीक है, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, 300% प्लस 66 सही 2/3%। ठीक है, क्या हो जाएगा 300 का 3% प्लस 66 से 2/3 का कितना हो जाएगा 2/3%। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, को सॉल्व कीजिएगा 3 3 9 9 2 11/3।
ठीक है, तो आज का सेशन मेरा बस यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और कोशिश रहेगा मेरा कि एडीओ के एग्ज़ाम से पहले मैथ का टोटल जो भी पार्ट है, सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले टोटल जो भी मैथ का टॉपिक है, जो भी सिलेबस है, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा प्रोवाइड कराएंगे, पूरा आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे आके आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।